हाँ जी दोस्तों, जय माता की। स्वागत है आपके अपने प्रॉफिट ट्रेडिंग यात्रा चैनल पे। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कल 27 मार्च दिन वीरवार निफ्टी बैंक निफ्टी की कल क्लोजिंग है और जिनकी मंथली वो सब इंडेक्सों की कल मंथली क्लोजिंग है। कल मार्केट किस तरह रहेगी, कहाँ हमें सपोर्ट मिल सकती है, कहाँ हमें रेजिस्टेंस है और किस जगह हमें टारगेट मिलेगा, कहाँ साइडवेज रह सकती है, वो सब चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। वीडियो एंड तक देखना। अगर आज पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकॉन बटन दबाना ना भूलना दोस्तों। और आज मैंने बिल्कुल काम नहीं किया क्योंकि मैंने सुबह ही आपको एक व्यू दे दिया था। मार्केट में आज बिल्कुल ही मुझे लग नहीं रहा था, आज ट्रैप ही मार्केट थी और बिल्कुल उसी तरह चली। 1 बजे के बाद जरूर है कि ये कैंडल थोड़ी बनी, थोड़ी ज़्यादा बड़ी बनी, नहीं तो उसके बाद भी देखो ये मार्केट एकदम साइडवेज ही रही और बहुत छोटी छोटी कैंडलें बनी। ठीक है ना। तो दोस्तों अब कल कैसे रह सकती है और आज मैंने पुट साइड क्यों नहीं गया, क्योंकि देखो पुट साइड का अभी कोई बन नहीं रहा था। मार्केट पॉजिटिव थी, आज जरूर रेड हुई है क्लोजिंग की वजह से। कल मार्केट यहाँ थोड़ा साइडवेज रही, सारा दिन इसी जगह रुकी रही। वो भी इसका भी रीजन यही था कि कल और परसों 2 दिन से, क्योंकि क्लोजिंग है जैसे जैसे मंथली क्लोजिंग बैंक निफ्टी की आपको पता है, मार्च एंड आता है, मंथली क्लोजिंग होती है। जब किसी भी मंथ के एंड में जब आती है तो मार्केट ज़्यादातर साइडवेज रहने लगती है। ऑप्शन सेलर, ऑपरेटर ऑप्शन सेलर को ज़्यादा फायदा देना चाहता है और मतलब एक जोन में रख रहा था और पीछे काफ़ी 4-5 दिन काफ़ी अच्छा प्रॉफिट रहा। अब उसको थोड़ा सा देखो दोस्तों, मार्केट ने अगर नया हाई लगाना है तो इस जगह थोड़ा सा कंसोलिडेट होना जरूरी है। तो मुझे नहीं लग रहा। हाँ, कल अगर मार्केट 51,070 इसके नीचे अगर निकले फिर हम पुट साइड की प्लानिंग कर सकते हैं। वो सब चीज़ें मैं दिखाऊंगा। वीडियो एंड तक देखना। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना और कमेंट जरूर किया करो दोस्तों। दोस्तों आपके कमेंट करने से, लाइक करने से थोड़ा हौसला अफजाई होती है। और 51,200 51,209 पे मार्केट बंद हुई है। 15 मिनट की कैंडल है, आपको पता है 15 मिनट की जो कैंडल होती है इसका एनालाइज करना भी आसान होता है और इसमें हमें टारगेट आसानी से थोड़े बड़े मिल जाते हैं, इसलिए हम इस पे एनालाइज करते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कल मार्केट किस तरह रह सकती है। ठीक है, देखो अगर तो मार्केट फ्लैट ओपन होगी तो कल कॉल साइड थोड़ा सा रिस्की रहेगा। अब है क्या है? देखो ऊपर 50 दिन की मूविंग एवरेज है, इसके ऊपर बिल्कुल ही रेजिस्टेंस है। ठीक है, तकरीबन 51,800 के पास। अब इसके ऊपर 52,000 के पास फिर हर 2,200 पॉइंट के ऊपर। ठीक है, अब अगर कल हम कल क्या करेंगे, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होगी रीटेस्ट करेंगे। कॉल साइड की जब भी प्लानिंग करेंगे छोटा टारगेट छोटा स्टॉप लॉस रखेंगे। 51,474 के ऊपर जैसे ही निकले, हम एक 15 मिनट की कैंडल क्लोज दे, हम कॉल साइड जाएंगे। उस हमारा टारगेट होगा 51,800 यहाँ तक का। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक हमारा पहला टारगेट होगा। अगर इसके ऊपर निकले फिर 55 तक हमारा सेकंड टारगेट होगा। ठीक है, यहाँ तक तो हमारे रहेंगे छोटा टारगेट छोटा स्टॉप लॉस, छोटा मतलब छोटा स्टॉप लॉस और कम क्वांटिटी में काम करेंगे। अगर मार्केट, अगर मैं थोड़ा दिखाऊं, अगर मार्केट इसके ऊपर यहाँ जाके थोड़ा ऐसे रुक जाए, इसे रुक इस जगह थोड़ा रुके, रुकने के बाद जैसे इसका हाई ब्रेक हो, 3-4 कैंडलें, जैसे ये देखो ये कैंडलें बन रही हैं, ऐसी कैंडलें बननी है, ये 3-4 कैंडलें बननी चाहिए। अगर ऐसे ही 3-4 कैंडलें बनती है, जैसे ही उसका हाई ब्रेक होगा हम कॉल चढ़ जाएंगे। देखो दोस्तों मैं रोज बोलता हूँ, आज देखो मार्केट नीचे आ रही थी, फिर ये 3-4 कैंडलें बिल्कुल इस जगह पे रुकी, जैसे ही उसका ब्रेक लो ब्रेक हुआ पुट साइड की बन रही थी, स्कैल्पर यहाँ कर सकते थे। ठीक है ना। ऐसी चीज अगर कल इस जगह पे जाके मार्केट रुके, एक रेड एक ग्रीन, एक रेड एक ग्रीन, चाहे छोटी छोटी कैंडलें बने, तो हम क्या करेंगे, जैसे ही उसका हाई ब्रेक होगा हम कॉल साइड की प्लानिंग करेंगे। फिर हमारा टारगेट होगा 52,370, 52,370। ठीक है, और फिर 52,731 भी हो सकता है। वैसे कल बैंक निफ्टी की क्लोजिंग है मंथली, तो ये भी हो सकता है कि पहली ही कैंडल इतनी बड़ी बन जाए, बाकी सारा दिन इनसाइड कैंडलें बने। अगर ऐसा होगा तो दोस्तों हम फिर काम नहीं करेंगे, एक दिन छोड़ना अच्छा है। लॉस लेने से ज़्यादा बेटर छोड़ना है, काम ना करना, छुट्टी मनाना होता है। ठीक है दोस्तों। मेरा रूल ये है, मैं ज़्यादातर जो मुझे जिस दिन लगता है हल्की सी भी कुछ लगता है कि आज लॉस होने के चांस हो सकते हैं, मार्केट रिस्की है, तो मैं ज़्यादा काम नहीं करता, लैपटॉप बंद करता हूँ, अपना इंजॉय करता हूँ, अपने अदर काम करता हूँ। ठीक है दोस्तों। हाँ, पुट साइड की कब प्लानिंग करेंगे? पुट साइड में थोड़ा सा आसानी से हमें बड़ा टारगेट मिल सकता है, पुट साइड में हम काम कर लेंगे अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो, रीटेस्ट करे। आज का जो लो है दोस्तों बस ये ब्रेक होना चाहिए। ठीक है,
आज का ये लो भी है और तकरीबन देखो पहली कैंडल मतलब ये था 24 तारीख का, तकरीबन वहाँ उसके पास है। जैसे इसका लो ब्रेक होगा हम पुट सेट की प्लानिंग करेंगे, हमारा टारगेट हो जाएगा 50,524, ये गैप फिल होने तक का, ठीक है। और ये 200 EMI तक, यहाँ तक हमारा टारगेट होगा। तो 500-700 पॉइंट बन रहे हैं दोस्तों, यहाँ तक के टारगेट के लिए हम पुट सेट की प्लानिंग करेंगे बड़े टारगेट के लिए, ठीक है। फिर थोड़ा खुल के हम काम कर सकेंगे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होने के नीचे निकलती है। हल्के फुल्के गैप डाउन में क्या करेंगे, देखो दोस्तों, अगर बिल्कुल ही 51,070 बिल्कुल इस जोन के नीचे कहीं यहाँ ओपन हो जाए और पहले ही नेगेटिव कैंडल बने, जैसे ही उसका लो ब्रेक होगा हम पुट साइड की प्लानिंग करेंगे दोस्तों, हमारा टारगेट होएगा यही 51,524। बस ये एक चीज ध्यान रखना, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेना। पहला करना 50,800, क्योंकि ये जो 24 तारीख का बिल्कुल लो है, यहाँ तक का पहला टारगेट होगा, दूसरा टारगेट होगा गैप फिल होने तक यहाँ तक का, ठीक है, 200 EMI तक। अगर बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाए, अगर कहीं 50,800 कहीं इस जोन में ओपन हो, पहले ही पॉजिटिव कैंडल बने, जैसे ही उसका हाई ब्रेक होगा दोस्तों हम काम करेंगे फिर छोटा टारगेट छोटा स्टॉप लॉस, ठीक है। फिर हम ये 250-300 पॉइंट कैप्चर करने के लिए गैप फिल होने तक यहाँ तक के लिए काम करेंगे। फिर उसके बाद मार्केट ऐसे सारा दिन साइडवेज रहती है, साइडवेज फिर 1-1.5 बजे के देखेंगे, अगर कोई गैप बन रहा होगा, कोई स्टडी बन रही होगी, काम करेंगे तभी, नहीं तो सारा शांत बैठेंगे, सुबह सुबह जो प्रॉफिट आ गया लेके हम बैठ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। हाँ, अगर थोड़ा बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाए, कहीं 51,524 कहीं इस जोन में ओपन हो, पहले ही पॉजिटिव कैंडल बने, जैसे ही उसका हाई ब्रेक होगा, फिर दोस्तों थोड़े बड़े टारगेट के लिए गैप फिल होने के लिए हम पुट साइड की कॉल साइड की प्लानिंग कर लेंगे। हमारा टारगेट होगा 51,179, ठीक है दोस्तों, ये हमारा टारगेट होएगा अगर मार्केट बड़ा गैप डाउन ओपन हो और उसका हाई ब्रेक हो रहा हो, ठीक है। अब बात करेंगे कॉल साइड की दोस्तों। अगर गैप अप की बात करेंगे, अगर हल्का गैप अप ओपन है, कहीं ये 50 EMI के बिल्कुल ऊपर, जहाँ 51,474 के ऊपर कहीं ओपन हो, पहले ही पॉजिटिव कैंडल बने, जैसे ही उसका हाई ब्रेक होगा दोस्तों कॉल साइड जाएंगे, फिर 51,800 हमारा टारगेट होगा यहाँ तक का, ठीक है। ये हमारा पहला टारगेट होगा। अगर इसके ऊपर निकलती है रिटेस्ट करने के बाद, फिर 52,055 तक हमारा सेकंड टारगेट होगा। फिर वही बात, अगर यहाँ रुकती है फिर हम 52,370 हमारा नेक्स्ट टारगेट हो जाएगा। दोस्तों, अगर बड़ा गैप अप ओपन हो जाए, अगर मार्केट 51,800 के कहीं इस जगह ओपन हो, तो पहली कैंडल मार्क कर लेना, अगर छोटी कैंडल बननी चाहिए बस। अगर उसका लो ब्रेक हो रहा है, फिर गैप फिल होने तक के लिए हम पुट साइड की प्लानिंग करेंगे। अगर उसका हाई ब्रेक हो रहा है, फिर हम 52,370 इसके ऊपर निकल, बस ये हो पहली कैंडल का हाई ब्रेक भी हो और 52,055 के ऊपर निकलनी चाहिए, हम मान लो कॉल साइड की प्लानिंग करेंगे, ठीक है दोस्तों। अगर कहीं इससे भी बड़ा ओपन हो जाए, कहीं 52,050 इस जगह पे ओपन हो, और फिर पहली कैंडल जहाँ यहाँ थोड़ा सा रुके, थोड़ा रुके, रुकने के बाद घंटा 2 घंटे 1.5 घंटा यहाँ रुके, रुकने के बाद जैसे ही हाई ब्रेक होगा हम फिर कॉल साइड की प्लानिंग करेंगे। फिर 52,370 तक पहला टारगेट, 52,730 हमारा दूसरा टारगेट, यहाँ तक के टारगेट के लिए ले सकते। देखो मार्केट अभी तक जो डाटा है वो नेगेटिव नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूँ क्लोजिंग की वजह से ये 2 दिन थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई है, और क्योंकि पिछले 4-5 दिन सीधी सीधी खड़ी खड़ी मार्केट बिल्कुल ऊपर गई है, काफ़ी अच्छे प्रॉफिट हुए हैं, तो ये प्रॉफिट बुकिंग आई है, ठीक है। तो असली पता लगेगा मंडे को, मार्केट नेगेटिव है पॉजिटिव है। हाँ, कल भी अगर क्लोजिंग में कई बार अच्छा मूव आ जाता है, तो मतलब अच्छा प्रॉफिट हो जाता है, तो ये भी चीज हो सकती है, ठीक है। हाँ, दोनों तरफ कल मार्केट खुली है, बस कॉल साइड की बड़ी प्लानिंग कब होगी, जब 52,000 के ऊपर निकलेगी। पुट साइड की बड़ी प्लानिंग कब होगी, जब 51,070 इससे नीचे। बिल्कुल 1000 पॉइंट में बड़े टारगेट नहीं मिलेंगे ये। अगर 52,055 के ऊपर निकले तो बड़ा टारगेट मिल सकता है, अगर 51,070 के नीचे निकले फिर बड़ा टारगेट। इसके बीच में मार्केट साइडवेज रह सकते हैं, ट्रैप रह सकते हैं, छोटा टारगेट स्कैल्प पर काम करें। सेफ ट्रेडर इसके बीच में हाथ ना जलाएं, थोड़ा परहेज रहें। देखने को ही 1000 पॉइंट है, पर देखो अगर ऊपर बात करूँ, कहीं यहाँ ओपन हो जाए, मैं एक और चीज आपको दिखाता हूँ, कहीं इस जगह पे ओपन हो जाए, ये देखो हर जगह स्पोर्ट है, कहीं भी मार्केट वापस हो सकती है। आज भी देखो मार्केट ओपन हुई, ओपन होने के बाद ऊपर जाना चाहा, नीचे आई, फिर यहाँ मतलब रुक 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 आई, उसमें टाइम डिके ज्यादा जाता है और कुछ नहीं पता एकदम कब हो जाए। हाँ देखो, ऑप्शन हम है ऑप्शन बायर, हमें चाहिए सीधा सीधा एकदम प्रॉफिट,
ठीक है। अगर एकदम प्रॉफिट आए तो हम अच्छा खासा प्रॉफिट ले सकते हैं। अगर हम सोचें सुबह एंट्री करके सारा दिन बैठे जाएं, फिर शाम तक बहुत कम चांस है हमें प्रॉफिट में होंगे, लॉस में गारंटी में होंगे हमारा फंड खत्म हो जाएगा। तो इसलिए दोस्तों ज़्यादातर जब थोड़ा रिस्की होती है मार्केट, कम काम किया करो। हाँ, कभी कभार छक्का लग सकता है, रोज छक्का नहीं लग सकता। ठीक है दोस्तों। बाकी सुबह 9:15 पे जैसे मार्केट रहेगी मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँगा, बता दूंगा। जैसे रहेगी वो मैं अपना व्यू में आपको सुबह रोज, जैसे अब टेलीग्राम चैनल पे मैं अपना करता हूँ वैसे मैं कर दूंगा। ठीक है दोस्तों। दोस्तों ये मेरा प्रॉफिट ट्रेडिंग यात्रा टेलीग्राम चैनल है, जिसमें रोज सुबह मैं अपना एक व्यू देता हूँ। और व्यू में मैंने बोल ही दिया था कि आज साइडवेज मार्केट है, थोड़ा काम में देखा 11 साढ़े 11 बजे तक जब नहीं कुछ बना, तो मतलब मैंने यही दिया था। और बिल्कुल आज ट्रैप ही किया मैंने, इसमें ज़्यादा काम नहीं किया, इसलिए मैंने ज़्यादा देखा भी नहीं। फिर मार्केट जैसे ऐसी साइडवेज होती है मैं देखता नहीं। ठीक है ना। तो दोस्तों अगर आपने ये चैनल ज्वाइन करना है, इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर दूंगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हो। यहाँ से वीडियो मतलब पिन हो चुके हैं, वहाँ से ज्वाइन हो सकते हो। तो ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं निफ्टी की। देखो निफ्टी में दोस्तों 23,486 को 23,486 पे मार्केट बंद हुई है, 15 मिनट की कैंडल है। देखो अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो, रीटेस्ट करे, तकरीबन 50 EMI के ऊपर निकले, हम क्या करेंगे, कॉल साइड की प्लानिंग करेंगे। 23,594 के ऊपर निकलनी चाहिए और हमारा टारगेट हो जाएगा 23,740। ठीक है। हाँ, पहला टारगेट होगा हमारा 650, दूसरा 740। जैसे बैंक निफ्टी में बताया, सेम निफ्टी में वही चीज है। कॉल साइड कल अगर खुल के काम करना है तो 23,870 के ऊपर ही अब काम आएगा। जहाँ हो सकता है 23,742, 23,742 के ऊपर ही थोड़ा सा मार्केट हो, फिर थोड़ा सा ये 100 पॉइंट कैप्चर करने के लिए 130 पॉइंट कैप्चर करने में वो होगा कैसे, अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो, रीटेस्ट करे, दिन का हाई ब्रेक करे और 23,594 ये जो 50 EMI इसके ऊपर जैसे ही मार्केट निकले, हम कॉल साइड की प्लानिंग करेंगे। हल्का छोटा स्टॉप लॉस, दिन का लो स्टॉप लॉस। ठीक है। और कम क्वांटिटी में काम करेंगे। पहला टारगेट होगा हमारा 23,650, दूसरा टारगेट होगा 23,750। ठीक है, यहाँ तक टारगेट होगा। अगर इस जगह पे मार्केट रुकने के बाद उसका हाई ब्रेक होगा, फिर हम क्वांटिटी ऐड कर लेंगे, फिर हमारा टारगेट होगा 23,870। ठीक है, यहाँ तक हमारा टारगेट हो जाएगा। पुट साइड की कब प्लानिंग करेंगे, पुट साइड जैसे ही फ्लैट ओपन हो, रीटेस्ट करें दोस्तों, 23,431 के नीचे जैसे ही निकले तो हम क्या करेंगे, पुट साइड की प्लानिंग करेंगे। हमारा पहला टारगेट होगा गैप फिल होने का दोस्तों, तकरीबन 23,340 350, मान लो यहाँ तक के टारगेट के लिए। जैसे इसके नीचे निकले फिर 23,270। ठीक है, यहाँ तक हमारा 69 तक हमारा टारगेट हो जाएगा ये जगह पे। ठीक है। अब निफ्टी बैंक निफ्टी में कल दोस्तों दोनों तरफ पास में ही रेजिस्टेंस है, बिल्कुल पास में ही सपोर्ट है। ठीक है। तो हल छोटे स्टॉप लॉस में काम करना, कम क्वांटिटी में काम करना अगर कल होगा। अगर फ्लैट ओपन हो या हल्की फुल्की गैप अप ओपन हो, गैप अप में हल्की गैप अप में क्या करेंगे, अगर 23,430 के कहीं यहाँ पास में ओपन हो, पहले ही नेगेटिव कैंडल बने, हम क्या करेंगे दोस्तों, देखेंगे ये जो गैप फिल है यहाँ तक देखेंगे, इस जगह पे आके मार्केट क्या करे, इससे पहले एंट्री नहीं करेंगे। ठीक है। फिर ये भी बिल्कुल पास में है, मतलब पुट साइड फिर काम ना करना अगर मार्केट पहले ही कैंडल नेगेटिव बने और हल्की फुल्की गैप डाउन ओपन हो। बस देखो पॉइंट ये तकरीबन थोड़े से हैं, 100 सवा 100 पर स्पोर्ट दो जगह है। ठीक है। तो मतलब हर 50-70 पॉइंट पे स्पोर्ट में ज़्यादा मज़ा नहीं आता काम करने को, तो थोड़ा रिस्की रहता है। ठीक है दोस्तों। बड़ी गैप डाउन ओपन हो जाए कहीं मार्केट बिल्कुल ही 23,270 जहाँ 300 कहीं इस जोन में ओपन हो जाए, पहले ही पॉजिटिव कैंडल बने, जैसे ही हाई ब्रेक होगा हम कॉल साइड की प्लानिंग करेंगे गैप फिल होने तक। ठीक है दोस्तों। ये जो गैप फिल होगा ये कैप्चर करने में हम काम करेंगे। ठीक है दोस्तों। दोस्तों गैप अप में क्या करेंगे, अगर हल्की फुल्की गैप अप ओपन हो रही है तो 23,742, 23,742
टू तक हम देखेंगे कितने पॉइंट रहते हैं, इसमें कितने पॉइंट रहते हैं। अगर तो 70-80 पॉइंट रहते होंगे तब हमें काम करने का फायदा होगा, नहीं अदरवाइज काम नहीं करेंगे। फिर हम वेट करेंगे कब मार्केट दोपहर बाद या दोपहर में 23,742 के अगर ऊपर निकले। जैसे इसके ऊपर एक 15 मिनट की कैंडल क्लोज करे, यहाँ मार्केट थोड़ा रुके, उसका हाई ब्रेक होगा, हम कॉल साइड जाएंगे, फिर 23,870 हमारा टारगेट होगा कॉल साइड का, ठीक है। अगर कहीं बड़ी गैप अप ओपन हो जाए, अगर दोस्तों कहीं इस जोन में ओपन 23,870 के ऊपर ओपन हो, पहले ही पॉजिटिव कैंडल बने दोस्तों, हम जैसे ही उसका हाई ब्रेक होगा कॉल साइड प्लानिंग करेंगे, फिर 24,000 24,000 यहाँ तक के लिए, ठीक है दोस्तों। फिर हमें 24,995 तक भी हम टारगेट प्लान कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। बाकी ये लाइव मार्केट में जैसे रहेगा मैं अपडेट कर दूंगा। बस कल एक चीज ध्यान करना, निफ्टी बैंक निफ्टी में अगर पहले ही कैंडल बड़ी बन जाए फिर काम ना करना, अगर मार्केट इनसाइड रहे, ठीक है। अगर पहली कैंडल बड़ी बन गई तो दोस्तों फिर सारा दिन साइडवेज रहेगा, टाइम डे के ही लगेगा, फिर काम ना करना। फिर बिल्कुल स्कैल्पर कर सकते हो, देखो स्कैल्पर कैसे काम कर सकते हो, मान लो अगर कोई 100 पॉइंट की ऐसे निफ्टी की 100 पॉइंट की कैंडल बन गई, तो फिर इसको मार कर लेना। अगर तो इस जगह पे कोई नेगेटिव कैंडल दिख रही है, फिर यहाँ तक के टारगेट के लिए दिन के लो तक टारगेट। अगर दिन के लो में कोई पॉजिटिव कैंडल बन रही है, दिन के हाई तक टारगेट, इसके बीच में खेल सकते हो आप स्कैल्पर के रूप में, नहीं अदरवाइज बड़ा टारगेट फिर नहीं मिलेगा, तकरीबन साइडवेज रहेगी, टाइम डे के ही ज्यादा जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं सेंसेक्स की। सेंसेक्स में दोस्तों अब सेंसेक्स में क्या होगा, 77,288 पे मार्केट बंद हुई है, 15 मिनट की कैंडल है दोस्तों। अगर फ्लैट मार्केट ओपन हो रही है, बिल्कुल फ्लैट ओपन हो, रिटेस्ट करे, दिन का हाई ब्रेक करे 77,696, 50 EMA के अगर ऊपर निकले, हम कॉल साइड की प्लानिंग करेंगे। बात वही निफ्टी बैंक निफ्टी वाली, ऊपर हर जगह पे रेजिस्टेंस है, हर जगह पे रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो छोटा टारगेट, छोटा स्टॉप लॉस, कम क्वांटिटी में काम करेंगे। बड़ी क्वांटिटी में मजा कब आएगा, जब 78,187 के ऊपर निकले। इसके ऊपर निकले फिर हम क्या कर सकते हैं, तकरीबन 500-600 पॉइंट के लिए 78,744 के टारगेट के लिए हम कॉल सेट जा सकते हैं। पुट साइड में कैसे रहेगा, अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो, रिटेस्ट करे दोस्तों, आज का जो लो है, जैसे ही इसके नीचे एक 15 मिनट की कैंडल क्लोज हो, नेक्स्ट 5 मिनट की कैंडल नेगेटिव बने, तब हम पुट साइड की प्लानिंग करेंगे। 76,609 मतलब 59 तक हमारा टारगेट हो जाएगा पुट साइड का। और मार्केट यहाँ नीचे आए, इस जगह पे थोड़ा रुके, रुकने के बाद तो दोनों तरफ फिर हमें प्रॉफिट लेने के लिए हम, अगर फिर नीचे आके मतलब 200 EMA के ऊपर कोई पॉजिटिव कैंडल दिखे, उसका हाई ब्रेक हो रहा, हम कॉल साइड की प्लानिंग करेंगे, गैप फिल, फिर हमें दोनों तरफ प्रॉफिट ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। सेंसेक्स में दोस्तों पुट साइड में थोड़ा सा प्रॉफिट हो सकता है, कॉल साइड थोड़ा रिस्की रहेगा, बस कॉल साइड में थोड़ा सा कम काम करना है। कॉल साइड में हमने क्या देखना है, 78,187 इसके ऊपर निकले हम काम करेंगे। पुट साइड में 77,258 इसके नीचे निकले हम 200 EMA तक पुट साइड की काम करेंगे, ठीक है दोस्तों। इसमें भी 76,800 मतलब यहाँ तक, इस जोन में भी एक रेजिस्टेंस है, पर वो थोड़ी हल्की है, उसमें कोई ज़्यादा इतनी दिक्कत नहीं होगी, पर वो टाइमली अगर जैसे कोई बनेगी स्टडी में आपको टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूंगा। कॉल साइड में क्या करेंगे, देखो कॉल साइड में दोस्तों कल अगर हल्की फुल्की गैप अप ओपन हो तो मेन यही है 78,187 इसके ऊपर निकले, फिर मजा आएगा, फिर काम करने का मजा आएगा, उससे पहले कोई ज़्यादा मजा नहीं आने वाला। टाइम डीके लगेगा, स्टॉप लॉस हिट होंगे, ट्रैप हो गए, ठीक है। मतलब सेफ ट्रेडर फिर ना काम करे, सेफ ट्रेडर कम कब काम करे, 78,187 के ऊपर निकले, 78,744 यहाँ तक के टारगेट के लिए, ठीक है। हाँ अगर इसके ऊपर निकल रही है, यहाँ रुक रही है मार्केट, रुकने के बाद दिन का हाई ब्रेक हो रहा है, दोपहर बाद 1 1:30 2 बजे फिर मूव आ सकता होगा, तो फिर हम यहाँ टारगेट के लिए काम कर सकते हैं। बाकी हीरो जीरो स्टडी के चक्कर में कल ना आना, क्योंकि अगर जिसने ज़्यादा टेलीग्राम चैनल होंगे वो हीरो जीरो स्टडी में बहुत कुछ होगा, तो उसमें फिर क्या होता है, तो क्योंकि 2 1:30 बजे मूव, अगर सुबह बड़ी कैंडल बनती है, आजकल आता नहीं है, फिर अगर सुबह कैंडल नहीं बनी, छोटी छोटी कैंडल बनी, फिर मूव आने के चांस होते हैं, तो फिर ट्राई कर सकते हैं, अदरवाइज ट्राई ना करना, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं निफ्टी के कल ऑप्शन चेन की। देखो
दोस्तों अगर 23,500 23,500 पे बात करूँ, 94,000 94,678 पुट राइटर है, और इसके बिल्कुल बराबर 87,329 87,000 कॉल राइटर है। ठीक है, बिल्कुल कांटे की टक्कर है। अगर तो 500 से ऊपर निकली मार्केट, फिर दोस्तों हमें 23,600 94,000, इसके मुकाबले 52,000, तकरीबन डबल तो नहीं बोलेंगे, तकरीबन थोड़ा सा डबल से कम है, यहाँ तक टारगेट। अगर इससे ऊपर निकले मेन 1,36,000 दोस्तों, 1,36,000 पुट राइटर हैं, कॉल राइटर हैं 23,700 पे। ठीक है, इसके मुकाबले तकरीबन 3 गुना ज़्यादा हैं कॉल राइटर पुट राइटर के। यहाँ तक हमें टारगेट देखने को मिल सकता है 23,500 से ऊपर मार्केट निकले, फिर इन लोगों को ऑपरेटर ट्रैप करेगा, यहाँ तक हमें टारगेट देखने को। अगर 23,400 से नीचे निकले या 23,450 से नीचे निकले, देखो 80,000 है कॉल राइटर पुट राइटर, सॉरी 23,400 पे, इसके मुकाबले सिर्फ 18,000 है पुट राइटर कॉल राइटर। ठीक है, 23,400 23,050 से नीचे निकले, 400 से नीचे निकले, फिर हमें 23,300 1,05,000, इसके मुकाबले सिर्फ 13,000, 23,200 1,00,000 और सिर्फ 25,000। तो हमें यहाँ तक टारगेट 23,200 23,100 टारगेट मिल सकता है अगर मार्केट 23,400 से मार्केट नीचे निकले। ठीक है, पहला टारगेट हमारा 23,300 होगा, फिर 23,200 होगा। बाकी लाइव मार्केट जैसे रहेंगे, क्योंकि कल क्लोजिंग है, कल ज़्यादा ऑप्शन चेन काम नहीं करेगी। बाकी लाइव मार्केट में जैसे रहेगा मैं आपको डिस्कस कर दूंगा। दोस्तों थैंक यू, आपने वीडियो यहाँ तक देखी। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना और कमेंट जरूर करना। भगवान आपका भला करे और भगवान रोज आपको प्रॉफिट दे। थैंक यू सो